सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई फाइनली एसएससी की तरफ से एक बढ़िया सा पॉजिटिव सा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। बहुत लंबे टाइम बाद ऐसा कह रहा हूं मैं कि एक पॉजिटिव सा न्यूज़ है, एक पॉजिटिव सा स्टेप है। दरअसल एसएससी जब भी कोई टेंडर जारी करता है तो अपनी वेबसाइट पे हमेशा एक आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकालता है। यानी कि जो टेंडर जारी करा गया है उसके लिए प्रपोजल्स मांगता है कि भैया ये टेंडर है, इसमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आपकी तरफ से क्या प्रपोजल है, आप कितने पैसे लेके हमारा ये एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो जब भी कोई भी टेंडर जारी करा जाता है, चाहे वो 2018 में टीसीएस को आपको मिला हो या फिर उसके बाद में एडिक्विटी को मिला हो, किसी भी कंपनी को मिलता है, तो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाता है। लेकिन अब की बार एसएससी ने फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ अलग चीज करी है, और वो अलग चीज है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि आरएफआई जारी किया गया है एसएससी ने। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ इसके पीछे मैं बताता हूं। सबसे पहले ये आरएफआई क्यों जारी किया गया है। आरएफआई को जारी करने का पर्पज ये है कि भाई साहब आरएफआई आया है, अब जितनी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि आप किस तरीके से पेपर कंडक्ट करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और उन्होंने बताया भी है कि किस चीज के लिए है, तो एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस इन डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। यानी कि एक बार ध्यान से इस बात को समझना, ऐसा क्यों किया गया है और क्या ये मामला है, आपको पूरा समझ आएगा। सबसे पहले आपने देखा कि जब 2025 के एग्जाम्स के लिए टेंडर निकला था, तो टेंडर में चाहे वो हमने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी। आपने नीतीश राजपूत भाई की वीडियो भी देखी, हमारी भी देखी होंगी। मैंने भी टेंडर पे एक वीडियो की थी जहां पे बताया था कि न सिर्फ ये एसएससी वाला बल्कि में एनटीए वाला जो टेंडर था, बल्कि में और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स रहे उनके टेंडर में जो वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डालते हैं, जो आरएफपी डाला जाता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें मोल्ड करी गई और उसके बाद में ये एडिक्विटी नाम की जो कंपनी थी उसको टेंडर मिला, ऐसा वहां पे लग रहा था। लेकिन फिर भी एक चीज जो यहाँ पे क्लियर कट एसएससी के सामने और गवर्नमेंट के सामने है वो ये है कि टेंडर में जो भी चीजें थी, टेंडर जैसे भी बना, लेकिन टेंडर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके एक एक्स कंपनी टेंडर ले लेती है, लेकिन ओवर द टाइम ये साबित होता है कि वह इनकॉम्पिटेंट है, पूरे तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही। यानी कि अगर सेम वही टेंडर उठा के, वही जो पुराना आरएफपी था उसको उठा के अगर डाल दिया जाता तो ये केस दोबारा भी हो सकता था। तो उससे पहले एसएससी ने ये सोचा है कि जब हम नए एग्जाम्स के लिए, अगले साल के एग्जाम्स के लिए जब एक टेंडर निकालें, उससे पहले क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे पास में और भी ज्यादा डाटा हो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। तो एसएससी ने आरएफआई निकाला कि जितनी भी इंडिया में एजेंसीज चल रही हैं, जितने भी ऐसे कंपनीज हैं जो कि पेपर कंडक्ट कराती हैं, आप सभी हमें इंफॉर्मेशन दो। और इंफॉर्मेशन किन किन पॉइंट्स पे देनी है, तो वो इस पूरे डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताऊंगा किस किस चीज पे इंफॉर्मेशन मांगी है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें भी एक आइडिया लगेगा, यानी कि एसएससी को भी एक आइडिया लगेगा कि आगे जब हमें कोई भी टेंडर निकालना है तो उसमें क्या क्या चीजें और ऐड करनी है, हमारे यहाँ पे कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट हैं। जितनी भी कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं उनमें से हम किसको फाइनल करेंगे वो बात की बात है। जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आएगा, यानी कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट आएगा, फाइनल उसके बाद होगा। लेकिन अभी आप इंफॉर्मेशन दो। अब इंफॉर्मेशन किस किस चीज पे इन्होंने मांगी है, देखो मैं एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले ये जो आरएफआई इशू करा गया सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड मार्केट असेसमेंट के लिए, कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए इसको जारी किया गया है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर वेंडर चेंज नहीं करना होता एसएससी को तो आरएफआई निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। आरएफआई अगर निकाला है इसका मतलब है कि वेंडर चेंज होगा, इस चीज के हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। आई एम सेइंग क्यों चांसेस हैं, मैं आपको एक बार फिर से एक पैटर्न बता देता हूं। जैसे ही 2025 का टेंडर जो वो एक एक्स कंपनी को मिलता है, उस कंपनी ने पेपर कंडक्ट कराया और पहला जो एग्जाम सबसे पहले कंडक्ट कराया जाता है वो एग्जाम कराया जाता है सिलेक्शन पोस्ट का, जिसमें भूचाल आ जाता है एकदम से। इस तरीके से एग्जाम होता है क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं थी इस तरीके से एग्जाम देखने की। उसके बाद में एसएससी स्टेनो का पेपर होता है जो कि बहुत कम, एक छोटे लेवल का एग्जाम था, कम बच्चों का, मतलब लेवल का मतलब कम बच्चे जिसमें अपियर होते हैं। उसके बावजूद भी उस एग्जाम को ढंग से नहीं कंडक्ट कराया गया, उसका भी सत्यानाश उड़ा दिया जाता है। इसके बाद में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ये एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन एक हद तक सुधार आता है, हल्का फुल्का सुधार आता है, बहुत ज्यादा सुधार वहां भी नहीं आता है। एक तो कुछ सुधार आता है थोड़ा बहुत, दूसरा हम लोगों को तब तक आदी हो चुके होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा
एक्सट्रीम लेवल की खराब चीजें देखने की आदत हो चुकी होती है, तो उस टाइम पर लोग उतना रिएक्ट नहीं करते जितना कि शुरुआत में किया था। लेकिन फिर आता है एसएससी एमटीएस का एग्जाम, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, और एसएससी एमटीएस के दौरान फिर से वही सब देखने को मिलता है जो कि सिलेक्शन पोस्ट में था, जो कि आपका स्टेनो के पेपर में था। और उसको देखते हुए एसएससी जीडी का जो एग्जाम होना था उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है इनडेफिनिटली, यानी कि बताया जाता है कि आपको बाद में टाइम बताया जाएगा कि ये एग्जाम अब कब होगा, यानी कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसको देख के मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ऐसे चांसेस हैं कि आगे 2026 में आने वाले एग्जाम्स आपके डिले हो जाएं, क्योंकि अगर इस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है तो हो सकता है एसएससी और सरकार दो ऑप्शंस पर विचार कर रही हो। पहला कि या तो इस तरीके से इंफ्रा डेवलप कराया जाए जो एग्जिस्टिंग वेंडर है उसी के द्वारा, कि आगे कोई दिक्कत ना हो। दूसरा कि हम क्यों ना मार्केट में कुछ और ऑप्शंस की तलाश करें। तो दूसरे वाले ऑप्शन का आपको सबूत यहाँ पे आगे मिल गया है, और एसएससी अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। तो क्योंकि एसएससी को अब खुद समझ आ गया है, सरकार को समझ आ गया है, गवर्नमेंट प्रेशर है, जनता का प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, हर तरफ से जब प्रेशर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं देखो, कई बार ऐसा होता है जिस टाइम पे हम सरकार पे दबाव बनाने के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस टाइम पे सरकार अगर कोई डिसीजन तुरंत वापस लेती है तो वहां पे सरकार की किरकिरी होती है कि इनका खराब डिसीजन था इसीलिए वापस लिया गया है। लेकिन जब चीजें शांत होती हैं और उस टाइम पे अगर चीजों को बदला जाता है तो सरकार की उतनी किरकिरी नहीं होती है कि भैया ये तो एक यूजुअल चेंज था, हमें लगा खराब है तो हमने चेंज कर दिया। प्रोटेस्ट की वजह से नहीं किया है, हमें लगा इसलिए कर दिया है। तो वो जो नाक ऊंची रहनी चाहिए, चाहे पूरी गर्दन कट जाए, वो वाले उस पर चलते हुए तो कहीं ना कहीं ऐसा काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो आइए एक बार इसमें देख लेते हैं कि ये क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, ये फिर से यहाँ पे याद दिला रहे हैं कि भाई साहब ये ध्यान रखना, ये कोई टेंडर नहीं है, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और ये किसके लिए है कि विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, अप्रोचेस एंड इंप्लीमेंटेशन कंसीडरेशंस फॉर डिजिटल एग्जामिनेशंस। क्या क्या चीजें मार्केट में है ये सब एक बार जान लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये निकाला है। इसके बाद में आप देखोगे ना, इसमें मजेदार चीज आपको मिलेंगी, मजा आएगा आपको जान के। देखो इन्होंने फिर इसको पूरा लेटर बनाया है, पूरा प्रॉपर, जो कि इनवाइट कर रहे हैं कि एसएससी कंडक्ट कराती है लार्ज स्केल एग्जामिनेशन इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्केल, क्योंकि स्केल बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। एसएससी इज एक्सप्लोरिंग सिक्योर, स्केलेबल and technology driven solutions for end to end delivery examinations in digital mode, delivery of examinations in digital mode। डिजिटल मोड में किस तरीके से एग्जामिनेशंस की सिक्योर डिलीवरी करी जा सकती है वो एसएससी एक्सप्लोर कर रहा है, और यहाँ पे इन्होंने साथ साथ ये लिख रखा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एसएससी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक पूरा लेटर है, आप देख लेंगे ये लेटर है। इसके बाद में इन्होंने क्या क्या मांगा है, ठीक है। सो इसमें पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बता रखा है कि क्या क्या हमारे इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में है। तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एसएससी का बैकग्राउंड दे रखा है कि एसएससी क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, आरएफआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है कि अंडरस्टैंड करना अवेलेबल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कि क्या क्या टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फॉर डिजिटल एग्जामिनेशन डिलीवरी, यानी कि एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, ठीक है। मतलब असेस करना चाहते हैं फिजिबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को, सिक्योर पोस्चर को एंड हाई लेवल कॉस्ट ड्राइवर्स ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस को, ठीक है, ये सब चीजें। अब देखो फिर इसमें बताया कि स्कोप ऑफ एक्सप्लोरेशन क्या है, जैसे स्कोप ऑफ वर्क मिलता है कि किस किस काम को हम करवाना चाहते हैं, यहाँ पे किस किस चीज के लिए ये बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनमें कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज इन्होंने ये दी है। दूसरी चीज अगर देखोगे ना तो इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज डाली है दूसरी, कि टैबलेट या हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, क्या कुछ ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो टैबलेट या मोबाइल पे भी टेस्ट कंडक्ट करा दे। ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। तीसरा ऑप्शन देखोगे तो ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन फर्स्ट या फिर जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो अभी भी अगर हम चाहें कि पेपर ऑफलाइन करा दें, लाइक मेंस का सिंगल शिफ्ट में कराना होता है, तो उसको क्या हम ऑफलाइन करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कराने वाले हैं, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो चौथा है ना वो तो हंसने लायक है। इनका कहना है कि क्या कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जो कि सिक्योर ब्रिंग योर ओन डिवाइस, यानी कि BYOD मॉडल्स भी चल रहे हैं, इफ एनी। आगे लिखा भी है कि अगर ऐसा कोई है, यानी कि क्या कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसे एग्जाम कराती हो कि बच्चा अपना मोबाइल लेके आए और वहां पे सेंटर पे आके टेस्ट दे और अपना मोबाइल लेके चला जाए। क्या ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? फिर तो एसएससी कहेगा कि फिर तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना नहीं है, तुमसे टेक्नोलॉजी लेंगे, बच्चों से मोबाइल लेंगे, पेपर करा देंगे कंडक्ट। तो ये मतलब इस लेवल का भी ये सोच रहे हैं।
ठीक है, स्टिल देखो जोक्स अपार्ट, मैं कहूंगा कि एटलीस्ट सोच तो रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से तो ये सोचने का काम भी इनसे ढंग से नहीं हो रहा था। अभी भी पता नहीं ढंग से कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कि रिमोट प्रोक्टर्ड मॉडल्स और कंट्रोल्ड सेंटर्स, जो प्रॉक्टरिंग होती है बेसिकली, ये पूछना चाह रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इमर्जिंग मॉडलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, वियरेबल डिवाइसेस, गूगल ग्लास, ईटीसी, इन सब चीजों की भी उन्होंने, मतलब क्या क्या और मोड्स बन सकते हैं और क्या क्या मोड्स हैं, तो इन सब पे भी इन्होंने कहा है। ठीक है, और इसके कोर फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होंगे एंड टू एंड, तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन पेपर इंक्रिप्शन एंड सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए और सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे टेलीग्राम पे पहले से पेपर लीक हो रहे थे, वो काम यहाँ पे इन्होंने इंश्योर करने की कोशिश करी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो कंटेंट ऑथरिंग से रिलेटेड नहीं है, यानी कि एसएससी ने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको पता ही है ओटीआर करने में इश्यूज आते हैं, ऑथेंटिकेशन में, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक वेयर एप्लीकेबल। इसके अलावा एग्जाम कंडक्ट कंट्रोल्स, इन्विजिलेशन, जो इन्विजिलेटर्स का बहुत था कि कितने कितने खराब हैं, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। आंसर कैप्चर करना, इंक्रिप्शन, सिक्योर स्टोरेज एंड कंट्रोल्ड सबमिशन, ये सब। इसके अलावा इवेल्युएशन भी है, यानी कि पेपर को इवेल्युएट ढंग से कर पाएं, वो भी इसमें शामिल है। ऑटोमेटेड मैनुअल एज एप्लीकेबल, ठीक है, रिजल्ट प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। इसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए, इसके इन्होंने बताया कि भैया क्या क्या तुम पे है, ये हमें समझाओ। ठीक है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कंप्लाइंस को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, तो सिक्योरिटी और ये वाली बात अगर एक बार देखोगे तो एंड टू एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इनको चाहिए, जिसमें डाटा ट्रांजिट में हो, एट रेस्ट हो एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, सब जगह पे इन्हें एंड टू एंड चाहिए, है ना। इसके अलावा कंट्रोल्स टू रिड्यूस इम्पर्सोनेशन, यानी कि अभी भी ये खत्म नहीं करने की कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इम्पर्सोनेशन कम हो पाए। ठीक है, इसके अलावा कल्यूजन, जो कल्यूजन यानी कि जो बहुत सारे लोग कल्यूड करके वो करते हैं ना, पूरा वो रैकेट चला रहे होते हैं, वो चीटिंग एंड इंफॉर्मेशन लीकेज को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके अलावा डिवाइस हार्डनिंग, कियोस्क लॉकडाउन मोड्स, सिक्योर बूट, टेम्पर डिटेक्शन, ये सब चीज़ें सिक्योरिटी में शामिल हैं। इसके अलावा लॉगिंग, ट्रेसेबिलिटी, ऑडिट ट्रेल्स, फॉरेंसिक रेडीनेस फॉर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी चीज़ का मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो तो ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा पाओगे कि नहीं करवा पाओगे। ठीक है, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल आईटी पॉलिसीज, डाटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। ठीक है, फिर इन्होंने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट आप कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पे सब चीज़ें बात करी हैं। ठीक है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन वगैरह। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इसके माध्यम से एसएससी ने कहा है कि भैया जी हमें इंफॉर्मेशन दो कि हमारे देश में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो एक मतलब वन ऑफ दी बेस्ट स्टेप्स कह सकता हूं जो रिसेंट टाइम में एसएससी ने लिए हैं उनमें से। ठीक है, तो ये जो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब चीजें मांगी हैं। इन्होंने कहा है कि जो लास्ट डेट है सबमिट करने की, फिजिकल सबमिशन, ऑनलाइन पोर्टल, दोनों चीजों पे, वो है 17/3/2026, यानी कि 17 मार्च तक आप ये अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। देखो अब यहां से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर एसएससी सीरियसली ये कंसीडर कर रहा है कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो वेंडर है हमारा, वो एग्जाम्स को कराने के लिए कॉम्पिटेंट उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 2026 के एग्जाम्स काफ़ी डिले हो जाएं। क्योंकि अगर मार्च के मिड मार्च तक ये लोग वो मांग रहे हैं जो आइडेंटिफिकेशन की रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट है वो, इसके बाद में उस इंफॉर्मेशन को ये असेस करेंगे, मे बी उसमें से कुछ लोगों को ये आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फिर पर्सनली बुलाया जाएगा, उनकी और डिटेल्स ली जाएंगी, उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर एक प्रपोजल तैयार करा जाएगा और उस प्रपोजल को फिर फाइनल होने में भी टाइम लगेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं 26 के एग्जाम्स होंगे। सो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जो आपका आने वाला 2026 के एग्जाम्स हैं वो स्लाइटली आपके डिलेड होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा, मेरे भाई मेहनत करते रहो, पॉसिबिलिटीज पे जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी बिल्कुल सही बात है कि उम्मीदों पे चलती है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों को लेके कोई चीज़ जो है कि भैया पेपर इस टाइम पे होना है, एसएससी ने कह दिया है ना, मे भी हो सकता है चीज़ों को फास्ट ट्रैक करके उसी टाइम पे करा दें। मे भी हो सकता है जो एग्जिस्टिंग वेंडर है वही कहे जी हाथ जोड़ रहे हैं प्लीज़ हमसे ही करवा लो, उससे ही करवा दें।
वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है कि इतना ज़्यादा पब्लिक आउटरीच चला है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उनको थोड़ा-सा हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए ये एक आरएफआई डाल दिया हो कि भैया ये लोग समझेंगे कि सब कुछ चेंज हो रहा है, अचानक से पेपर करा देंगे। वेरी मच पॉसिबल। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन सब की तैयारी लगातार करते रहिए। पूरे कमर कस के बैठे रहिए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कभी भी ये कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि 2025 का एग्ज़ाम तो मुझे अब भी लगता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वेंडर है वही कंडक्ट कराने वाला है। तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वही कराया, हो सकता है जीडी का और डिले हो जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें जैसे चल रही थी उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखें। और आपकी तैयारी कराने के लिए भाई मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये आप देखोगे ना, मैं वोकैब की एक सीरीज़ चलाता हूँ, ज़बरदस्त तरीके से डेली आपकी लाइव क्लास चलती है और खतरनाक तरीके से प्लेलिस्ट आपकी बना रखी है यहाँ पे। वोकैबुलरी बैच कंप्लीट इडियम्स वाली है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके अलावा एक हमने सिलेक्शन सीरीज चला रखी है भाई, हाई क्वालिटी कंटेंट देता हूँ मैं इस सीरीज के अंदर। अगर इस पूरी सीरीज को आप ग्रामर के लिए फॉलो कर लोगे ना, तो आपका सफिशिएंट है, कंप्लीट है, बहुत हो जाएगा आपके लिए। कंप्लीट ग्रामर यहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा मेरे भाई रीडिंग बूस्टर्स कराता हूँ मैं आपको। रीडिंग बूस्टर्स 2.0 चला रखा है कॉम्प्रिहेंशन की सारी समस्याओं के लिए। तो सुबह में 9 बजे लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिलेक्शन सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर क्वेश्चन के मतलब हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर नए हो ना, तो पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। यहाँ मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है इसीलिए नहीं दिख रहा आपको, है ना। बाकी अगर नए हो तो दबा देना ये बटन, तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए आप ये सीरीज मतलब पूरा चैनल फॉलो करें। रीडिंग बूस्टर देखें, वोकैबुलरी देखें और सिलेक्शन सीरीज देखें। और अगर आपको एक ही प्लेस से पेड बैच लेके बढ़िया से सब कुछ कवर करना है, तो आरजी विक्रमजीत ऐप पर जाके इंग्लिश स्पेशल वीओडी 3.0 जो हमारा बैच आता है, आप वो बैच चेकआउट कर सकते हैं। और क्योंकि फाइनली एसएससी एग्जाम्स में कुछ पॉजिटिव सा दिखा है, तो मेरे भाई आप पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करें, ये बहुत ज़रूरी है। सो बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड और लगातार भाई लगे रहो, जब तक लगे रहो, जब तक कि भैया वो वाली कहावत है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक छोड़ना ही नहीं है, लगे रहो। मैंने पहले भी कहा है कि देखो आज नेगेटिविटी है, आज हो सकता है चीज़ें खराब हैं, लेकिन क्या हमेशा खराब रहेंगी? नहीं। आज चीज़ें खराब हैं इसका मतलब ये नहीं है हमेशा खराब रहेंगी। तो जिस टाइम पे चीज़ें खराब भी चल रही हैं, कम से कम हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, हम उन पर काम करें, उनको दूर करें और कैसे भी करके इस लेवल की तैयारी लेके आएं कि फिर हमें रोकने वाला कोई ना हो। जिस दिन चीज़ें सुधरें, जिस दिन चीज़ों में सुधार हो, तो हम अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन लेके दिखाएं उसी के उसी दिन। ये जरूरी है और इसके लिए मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए, एक बार फिर याद दिला देता हूँ। सिलेक्शन सीरीज, टॉपर्स वोकैब और रीडिंग बूस्टर्स, साथ ही साथ में इंग्लिश वीओडी 3.0 बैच आप ये चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई वीडियो अगर आपको लगा है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपके काम की है, तो शेयर करना हर जगह, जितनी जगह आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।